आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे करारे से मज़ेदार से आलू चिकन की कटलेट्स की रेसिपी, जिसको बनाते और खाते हुए आप कचौरी, पकोड़े, समोसे, दही बड़े सब भूल जाएंगे। और ये कटलेट्स आप एक दफ़ा नहीं बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। हमेशा खुश आबाद शादबाद रहें। अगर घर में थोड़े से आलू और चिकन रखा हुआ है तो आज ही आप ज़रूर इस कटलेट्स को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें फिर हम अपने किचन में मज़ेदार से आलू चिकन कटलेट्स बनाने के लिए। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे कटलेट्स के लिए टमाटर प्यूरी, जिसकी वजह से कटलेट्स के जायके को चार चांद लग जाता है। सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच भर के 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा को खूब अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से खुशबू आने तक भूनेंगे। ज़ीरा निज़ाम हाज़मा को बहुत बेहतर करता है और गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से बड़ी पुरसकून नींद आती है। इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन आपने 1 चम्मच डालना है। लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और सब्जियों का जायका बढ़ाता है। और इसके साथ ही अब हमें 1 अदद टमाटर बारीक कट करके डालेंगे। टमाटर कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करता है और आँखों की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। टमाटर डालने के बाद हमने इसको खूब अच्छे से 1 मिनट पकाना है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, टमाटर साबित नज़र आने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च दिल की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा है और आप इसका इस्तेमाल रेगुलर किया करें। और इनको बिल्कुल ही हल्की आंच पे खूब अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और आपने इसको खूब भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पे। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च डालेंगे और 1 अदद सब्ज़ मिर्च डालेंगे। और ये शिमला मिर्च हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही मुफीद होती है और इससे चर्बी बहुत ही जल्दी से कम हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। आप इसका खाना भी बना सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि इस टमाटर प्यूरी के बगैर कटलेट्स का जायका नहीं बनेगा, तो आपने इसको पहले से बना के रखना है। अगर ये ज़्यादा बन जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको मैक्रोनी, पकोड़े और इसको चिकन रोल और समोसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मिसालों को आप कम से कम 10 मिनट ढक कर रख देंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए कटलेट्स में। हम इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे। अब हम लेंगे उबले हुए आलू। ये आधा किलो आलू मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। इसको बॉईल किस तरह किया जाता है, आपने इस तरह करना है कि इसको बॉईल करके पानी में नहीं रखना, क्योंकि बाद लोग पानी में रख देते हैं जिसकी वजह से आलू में पानी आ जाता है। आपने इसी तरह नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना, फिर छिलके उतार देने हैं। इससे ये होगा कि ना ही आलू में पानी आएगा और ना ही ये हाथ पे चिपकेगा। अब मैं इसमें डालूंगी मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया, जो कि कटलेट्स की खूबसूरती में इजाफा करता है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। खून की कमी नहीं होने देता है, हैज़ा और टाइफाइड में बहुत ही मुफीद है। जोड़ों को दर्द को दूर करते हैं और नींद की कमी को दूर करता है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया थायराइड को दूर करता है और दिल दिमाग और मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। कोशिश कीजिएगा कि पानी वाले प्याज ना हो, पानी इसमें अगर हो तो आप इसको निचोड़ के डाल दें। प्याज दिल की तमाम बीमारियों को दूर करता है और खून को भी पतला कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लगता है। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, जिससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है। और आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है, वो बहुत फाइन सा प्यारा सा इसका आपने कबाब बना लेना है। इसके साथ ही अब हम नमक डालेंगे और ये तमाम मिसालें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने देसी घी भी डाला है और इसके साथ ही ये नींबू का रस भी डाल दें, जिससे इनका आलू कटलेट्स का जायका बहुत ही लाजवाब और चार चांद लग जाते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसको मैश करेंगे। माशाल्लाह ये फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, मिक्सचर तैयार हो जाएगा, अच्छे से मैश हो जाएंगे। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन आपने बोनलेस डालनी है और रेशा करके डालने, खूब अच्छे से रेशा करने। कोशिश ये कीजिएगा कि आप फार्मी मुर्गी इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपके पास देसी मुर्गी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने अब इसी तरह इसके कटलेट्स बना लेना है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इन आलू कटलेट्स की कोटिंग के लिए
पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बेसन लेंगे, इसके अंदर चाट मसाला मैंने डाल दिया है और ज़्यादा हमने कोई मसाले नहीं डालना। कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको पानी में डाल के खूब अच्छा सा पतला सा फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि आधा कप बेसन लिया गया है और इसको खूब हम अच्छे से ये इसकी फुटकियाँ ख़त्म करेंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे अंडा। अंडे की वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्रंची से क्रिस्पी से आलू कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। आप यकीन करें जब आप ये एक दफ़ा बनाएंगे इसी रेसिपी से आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसकी और खूबसूरती को लाजवाब करने के लिए अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे, जिससे इस कबाब की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और इसका जायका भी लाजवाब हो जाएगा। माशाल्लाह से पहले से ऑयल गरम किया हुआ था, इसके अंदर ये अब हमने कबाब डाल दिए और खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। और ऊपर अगर हम इसी तरह ऑयल को डालते जाएंगे तो कबाब अच्छे से ऊपर नीचे से पक जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से फाइन सा गोल्डन कलर आने तक इसको पकाते रहें और इसके उलट पुलट करते रहें ताकि ये जल ना जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से क्रंची से बहुत ही जायकेदार से आसान रेसिपी के साथ ये आलू चिकन कटलेट्स तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह से एक आलू कटलेट्स आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पक गए हैं और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से बने हैं। इसको आप सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ, पराठे के साथ, बर्गर के साथ, सैंडविच के तौर पे और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना दे सकते हैं। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।